लेसन नंबर 2 सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय अर्पिता सुभाष घरत का पार्ट 3 वीडियो। तो सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 3 सिस्टम होते हैं। पहला होता है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा होता है नेचुरल सिस्टम और तीसरा होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो आज ये पढ़ते हैं। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है, ये अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और ये किसके ऊपर बेस होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस होता है, जैसे कि हैबिट्स हो गया, बाद में कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा। तो ये सारे हो गए सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसके, प्लांट्स के। Linnaeus artificial systems of classification was based on the एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। तो जो Linnaeus artificial system था वो किसके ऊपर बेस्ड था, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड था। उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो सेपरेट क्या करते थे, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो कि एकदम क्लोजली रिलेटेड है उसको सेपरेट करते थे, जो कि वो ड्रॉबैक था। इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये इक्वल वेटेज देते थे। दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। एक्सेप्टेबल क्यों नहीं था, बिकॉज जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो ईजिली अफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट से। सेकेंड है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये किसके ऊपर बेस है, ये नेचुरल अफिनिटीज़ अमंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस है। इट कंसिडर्स एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर्स, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एटोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो ये सब इन्वॉल्व करता है। एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स गिवन बाय जॉर्ज बेंथन एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तीसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये क्या होता है, दिस आर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग दी ऑर्गेनिजम्स। जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर उससे वो रिलेट होता है। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स इन द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स। तो ये अज्यूम्स क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म इन सेम टेक्सा हैव दी कॉमन एंसेस्टर्स। अभी अदर सोर्सेज टू रिजॉल्व दी प्रॉब्लम्स इन क्लासिफिकेशन। तो जब ये प्रॉब्लम्स ड्रॉबैक्स आने लगे तो क्या हुआ कि और सोर्सेज इन्वेंट हुए। तो उसमें से क्या है, पहला सोर्स न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, दूसरा है साइटो टेक्सोनॉमी, तीसरा है कीमो टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जितने कैरेक्टरिस्टिक हम ऑब्जर्व करते हैं वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आते हैं। और ये किससे कैरी आउट होता है, ये कंप्यूटर से कैरी आउट होता है। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर प्रोसेस, और ये डेटाबेस के हेल्प से ये प्रोसेस होता है डेटा। एंड डज हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी इजीली कंसिडर्ड। तो इससे क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ मल्टीपल डेटास कैन बी इजीली कंसिडर्ड। सेकेंड क्या है, साइटो टेक्सोनॉमी। ये क्या होता है, ये किसके ऊपर बेस होता है, ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बाद में बिहेवियर एक्सेट्रा, इसके ऊपर ये साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड है। और तीसरा है कीमोटेक्सोनॉमी, इट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट्स। किंगडम फंगी। तो किंगडम फंगी क्या होता है, ये यूनिक किंगडम रहता है किसका, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का। इनको हम कॉस्मोपॉलिटन्स भी बोलते हैं। दे ग्रो इन वर्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। एग्जाम्पल क्या है, ब्रेड मोल्ड्स, ऑरेंज रॉड्स, मशरूम, टोडस्टूल्स एक्सेट्रा। वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू दी पैरासिटिक फंगस। तो जो वाइट स्पॉट्स होते हैं मस्टर्ड लीव्स के ऊपर वो किसकी वजह से होते हैं, पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। सम फंगी आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल पेनिसिलियम, मतलब सम फंगी होते हैं वो किस में होते हैं, एंटीबायोटिक्स में यूज़ होते हैं। सम यूनिसेलुलर फंगी होते हैं, एग्जाम्पल ईस्ट, वो किस में यूज़ होते हैं, ब्रेड और बियर बनाने में। अदर फंगी कॉज ए डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे भी फंगी होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। एग्जाम्पल क्या है, वीट रस्ट कॉजिंग पुंसिनिया।
एक्सेप्ट ईज फंगी आर फिलामेंटियस, मतलब ईज को छोड़ के बाकी सब फंगी कैसे होते हैं, फिलामेंटियस होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपे। तो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, हाइपे। द नेटवर्क ऑफ हाइपे इज नोन एज माइसीलियम। तो जब ये हाइपे का नेटवर्क बनता है तो वो क्या फॉर्म करेगा, माइसीलियम। हाइपे आर टू टाइप्स, मतलब दो टाइप के हाइपे होते हैं। पहले तो सिनोसाइटिक हाइपे, दूसरा होता है सेप्टेड हाइपे। सिनोसाइटिक हाइपे में क्या होता है, दे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं, वो कंटिन्यूअस ट्यूब रहेंगे जो कि फिल किससे रहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से। सेप्टेड हाइपे क्या होता है, दे हैव सेप्टेड और क्रॉस वॉल, तो उनके पास क्या रहेगा, सेप्टेड रहेगा या तो क्रॉस वॉल रहेगा। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन एंड पॉलीसेचरेट। तो फंगस का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है, चिटिन एंड पॉलीसेचरेट से बना हुआ होता है। मोस्ट फंगी आर सेप्रोफाइट्स, मतलब क्या कि वो ऑब्जर्व करेंगे सल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, मतलब वो मरा हुआ जो सबस्ट्रेट होता है उधर से वो ऑब्जर्व करेंगे उनका ऑर्गेनिक मैटर। सम आर पैरासाइट्स, मतलब वो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सम लीव एज सिम्बायोन्स, मतलब क्या कि म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। एग्जाम्पल लीचिन, फंगी प्लस अलगे, माइकोरहिजा दैट इज फंगी प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अभी रिप्रोडक्शन देखेंगे तो रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं। पहले तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बाद में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय असेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल स्पोर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी 3 पार्ट्स है। पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है फिजन, तीसरा है बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 पार्ट है, कोनिडिया, देन स्पोरंजियोस्पोर्स और जूस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 पार्ट है, वो की है oospores, देन एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किससे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। जब ये होता है तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैरी आउट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, बाय स्पोर्स सच एज कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर। ये सब क्या कैरी आउट करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कैरी आउट करता है, oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। और वो प्रोड्यूस करते हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ वो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। बाद में है अस्कोमाइसिट जो कि सैक फंगी रहता है। एग्जाम्पल उसके है एस्पायरगिलस, कैल्विकेप एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मॉरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल्स एंड आर डेलिकेसीज। तो ये जो न्यूरोस्पोरा है वो किस में यूज़ होता है, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ होता है। और मोरल्स एंड ट्रफल्स है ना, वो एडिबल होते हैं, मतलब वो खाए जा सकते हैं। थर्ड है बेसिडियोमाइसिट। बेसिडियोमाइसिट क्या होता है, इंक्लूड्स दी मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स। सो बेसिडियोमाइसिट्स में क्या इंक्लूड होता है, मशरूम्स, बाद में ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स इंक्लूड होते हैं। वो किधर ग्रो होते हैं, सॉइल में ग्रो होते हैं, लॉग्स के ऊपर, बाद में ट्री स्टम्प्स एंड इन दी लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, मतलब वो प्लांट के अंदर भी लिव कर सकते हैं एज अ पैरासाइट। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड। तो उनका जो माइसीलियम होता है वो कैसे रहता है, वो ब्रांच रहता है और सेप्टेड रहता है। बाद में द असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। तो असेक्सुअल स्पोर फाउंड नहीं होते, तभी भी वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम शो करते हैं बाय दी फ्रेगमेंटेशन। और जो फ्रेगमेंटेशन वो कॉमन है। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लास्मोगेमी अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। मतलब उनके पास सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट रहता है तो अभी भी वो प्लास्मोगेमी शो करते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, मतलब वो 2 न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेंगे। इट गिव राइज टू दी बेसिडियम। तो वो किसको राइज देते हैं, बेसिडियम को। बाद में कैरियोगैमी एंड मियोसिस अकर्स इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजिनसली। मतलब कैरियोगैमी और मियोसिस भी अकर होते हैं बाद में बेसिडियम में, जो कि 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं।
बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल बेसिडियोकार्प। तो जो बेसिडिया होता है वो किधर वो अरेंज होता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर, और जिसको क्या बोलेंगे हम, बेसिडियोकार्प। ये एग्जाम्पल इस अगारिकस जो कि मशरूम है, बाद में यूस्टिलागो जो कि स्मट है, एंड पुसिनिया दैट इज रस फंगस। ड्यूटेरोमाइसाइट में क्या होता है, कॉमनली नोन एज इनपरफेक्ट फंगी बिकॉज ओनली देयर असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस आर नोन। तो उनको इनपरफेक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज असेक्सुअल या तो वेजिटेटिव फेजेस ही पता है, सेक्सुअल फेजेस हमको नहीं पता है, इसके लिए उसको हम इनपरफेक्ट बोलते हैं। When perfect sexual stages were discovered, they were often moved to एस्कोमाइसाइड और बेसिडियोमाइसाइड। मतलब क्या कि जब वो उनका जो परफेक्ट स्टेज डिस्कवर हुआ तब वो किधर से मूव है, एस्कोमाइसाइड से वो मूव होके किधर गए, बेसिडियोमाइसाइड। It is also possible that is asexual and vegetative stages have been given one name placing under deuteromycetes and the sexual stage another name placing under another class. When the linkage were established, the fungi were correctly identified move out of the deuteromycete. ड्यूटेरोमाइसाइड रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर जो कि होता है कोनिडिया। माइसेलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच, उनमें जो माइसेलियम होता है वो कैसे रहता है, सेप्टेड होता है और ब्रांच रहता है। सम आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, मतलब वो डेड सबस्ट्रेट के ऊपर न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं या तो पैरासाइट की तरह। मेजॉरिटी आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स एंड हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग। तो मेजॉरिटी कैसे रहते हैं, डीकम्पोजर रहते हैं किसके, लीटर के, और वो किस में हेल्प करता है, मिनरल साइक्लिंग में। एग्जांपल इज़ अल्टरनेरिया, बाद में कोलेटोट्रिचम एंड ट्रिकोडर्मा।